Welcome to Carmen Coeducation Strive to Excellence. हेलो गाइस, आई एम विजेता श्रीवास्तव और आज मैं आपके सामने सीटेट का सीडीपी जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, उसका एक छोटा सा टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूँ जिसका नाम है बाल विकास। ठीक है। और सीडीपी में बाल विकास का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है और बाल विकास के अंदर हमें कई सारे और टॉपिक हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो कि हम आगे की स्लाइड में इसको देखते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो ये है वृद्धि और विकास में अंतर। ये बाल विकास के अंदर आता है। ठीक है, वृद्धि और विकास में अंतर। फिर आता है बाल विकास के सिद्धांत, विकास की अवस्थाएं, थर्ड पॉइंट है। फोर्थ इज बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। फिफ्थ इज बालक के व्यवहार का अध्ययन। ये हैं 5 पॉइंट जो कि बाल विकास के अंदर आते हैं। ठीक है, तो जो आज हम लोग जिस टॉपिक को समझेंगे, ठीक है, वो होगा वृद्धि और विकास में अंतर। तो आइए हम लोग वृद्धि और विकास के अंतर को समझते हैं। वृद्धि और विकास में अंतर। देखिए, कहने में वृद्धि और विकास दोनों सेम लगता है। कहते हैं कि इस चीज़ की वृद्धि हो रही है, इस चीज़ का विकास हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग किसी भी छोटी छोटी सी चीज़ को ले सकते हैं, विकास और वृद्धि को हम लोग सेम समझते हैं, बहुत सारे लोग। लेकिन अगर हम लोग इसमें डिफरेंस अगर हम लोग देखना चाहें कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है, तो हम लोगों को बहुत ही अलग से पता चलेगा कि हाँ, वृद्धि और विकास का अंतर क्या होता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। जो फर्स्ट है इसका वो है वृद्धि शारीरिक होती है। ठीक है, वृद्धि शारीरिक होती है। शारीरिक मतलब फिजिकली। ठीक है ना, वृद्धि जैसे मान लीजिए एक छोटा सा शिशु है, छोटा सा बालक है, उसकी वृद्धि हो रही है, मतलब वो बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, उसके जो हेयर्स हैं वो थोड़े से बढ़ रहे हैं, नेल्स भी बढ़ते हैं और बोन्स भी बढ़ती है, उसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो भी बढ़ता है। ठीक है ना, तो ये क्या हुआ, वृद्धि जो हो गई है वो शारीरिक हो गई है, मतलब फिजिकली जो उसका डेवलपमेंट हो रहा है वो होता है वृद्धि, शारीरिक होना। ठीक है, इसी में अगर हम विकास की बात करें तो विकास शारीरिक के साथ साथ, मतलब फिजिकली जो है उसके साथ साथ सामाजिक, मानसिक व नैतिक भी होता है। ठीक है ना, शरीर का विकास तो होता ही होता है, साथ साथ बालक का सामाजिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है और नैतिक विकास भी होता है। ठीक है, मानसिक और नैतिक और सामाजिक में हम लोग देख सकते हैं कि बालक जिस पर्यावरण में रहता है, जिस पर्यावरण में वो अपनी पढ़ाई को पूरा करता है, या अपने परिवार में साथ में रहता है, या आस पड़ोस का जो उनका पर्यावरण होता है, उसमें अगर हम देखते हैं तो सामाजिक दृष्टिकोण, मानसिक दृष्टिकोण और नैतिक दृष्टिकोण भी बनते हैं। इसमें मानसिक विकास बालक का कैसे होता है, जैसे बड़ा हो रहा है बच्चा, मान लीजिए आज वो 2 साल का है, कल वो 3 साल का होगा, 4 साल का होगा, धीरे धीरे उसका मेंटल डेवलपमेंट बढ़ने लगेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट पे है, ये है वृद्धि एक सीमा के बाद रुक जाती है, जबकि विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, वृद्धि जो है वो एक सीमा के बाद रुक जाती है, मतलब एक मेजरमेंट जो होता है ना, वो एक सीमा के बाद कैसे रुकता है। मान लीजिए एक रेशो दिया हुआ है, एक उम्र दी हुई है कि मान लीजिए 20 साल तक इनकी हाइट 5 इंच 10 सेंटीमीटर मान लीजिए। फिर उनके बाद उनकी हाइट नहीं बढ़ेगी ना। किसी भी बालक को अगर हम देखते हैं उसकी ग्रोथ हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है, और एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी हाइट जो होगी वो स्टेबल हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि 5 साल बाद उसकी हाइट 2 इंच और बढ़ गई, 10 इंच और बढ़ गई या 1 फुट और बढ़ गई, ऐसा तो नहीं होता है। तो वृद्धि एक सीमा के बाद रुक जाती है। ठीक है, विकास क्या होता है, विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब विकास में जो हम लोग देखते हैं ना, जो डेवलपमेंट होता रहता है, जब तक हम लोग जीवित हैं तब तक हमारा विकास होता रहता है, हम लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। थर्ड में आते हैं वृद्धि मात्रात्मक है। जैसा मैंने पहले बोला था कि वृद्धि को हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है ना, वेट कितना है हमें पता चल पा रहा है, हाइट कितनी हम पता चल पा रही है। ठीक है ना, हम इंच में या किलोज में हमें चीज़ों को मेजरमेंट हो रहा है। ठीक है, विकास में ऐसा नहीं है, विकास में मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी है, मतलब क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है वृद्धि संरचनात्मक है, मतलब वृद्धि जो है वो स्ट्रक्चरल है। ठीक है ना, एक ढांचे में हम लोग उसको देख सकते हैं, और विकास जो है वो
कार्यात्मक है, उसको हम संरचनात्मक रूप में नहीं देख सकते हैं। ठीक है। 5th पॉइंट है वृद्धि धनात्मक होती है। बहुत ही सिंपल है, वृद्धि धनात्मक कैसे होती है? मान लीजिए शिशु है, जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में बताया कि उसकी वृद्धि हो रही है, 2 साल 3 साल 4 साल वो बढ़ रहा है, उसकी हाइट भी बढ़ रही है। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 5 साल के बाद जो उसकी हाइट है, मान लीजिए 90 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, और 6 साल बाद उसकी हाइट 70 सेंटीमीटर हो जाए? नहीं हो सकता ना। पॉजिटिवली वो एक ग्राफ में चलती रहती है, इसलिए हम लोग कहते हैं वृद्धि धनात्मक है। इसी के अगर हम अपोजिट देखें, इसका अंतर विकास में देखते हैं, तो विकास धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी है। मतलब विकास में पॉजिटिव चेंजेस भी होते हैं और निगेटिव चेंजेस भी होते हैं। ठीक है, कैसे? आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग जिस वातावरण में रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, उस समाज में हम लोग देखा कि बहुत सारे लोग हैं जिनको बात करना है किसी से तो लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छी तरीके से बात करें, दूसरे लोग सोचते हैं नहीं नहीं इनको बहुत अच्छे से बात करनी नहीं आती है। हम लोग क्या देख रहे हैं, जो बच्चा है वो उसको एब्जॉर्व कर रहा है, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो चीज़ों को जल्दी से ग्रैब कर लेता है, जल्दी से पकड़ लेता है। ठीक है, तो देख रहा है कि नहीं नहीं सामने वाला बहुत अच्छे से बात नहीं कर रहा, उसके दिमाग में भी वो इमेज बनती चली जाती है और वो धीरे 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 वो भी वैसा ही बनता चला जाता है और वो भी सामने वाले से ठीक तरीके से बात नहीं करता है। मतलब उसका जो विकास हुआ वो वहाँ पे क्या हुआ, निगेटिव हुआ। ठीक है ना। धनात्मक कैसा हुआ, अगर हम उसी चीज़ को पॉजिटिव वे में ले रहे हैं तो वो धनात्मक हो गया। 6th, वृद्धि मूर्त और रेखीय प्रक्रिया में होती है। रेखीय प्रक्रिया मैंने अभी आपको भी बताया कि ग्राफिकल होती है। ठीक है ना। विकास अमूर्त और स्पल होता है, मतलब उसका ग्राफ ऊपर भी होता है नीचे भी होता है, ऊपर भी होता है नीचे भी होता है, कर्व होता है। ठीक है, क्लियर। आते हैं नेक्स्ट। अब देखिए जैसे मैंने आपको ग्राफिकल बताया था कि वृद्धि जो है वो ग्राफ, मतलब देखिए यहाँ पे जा रहा है और ये इस एरो में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब अप की तरफ जा रहा है। अभी देखिए आप इस वाले जो ये है ना फोटो, आप इसमें देख पा रहे होंगे बेबी का, तो देखो विकास इसमें जो वृद्धि है ना, इसमें देखो पहले बेबी कितना छोटा सा है। ठीक है, धीरे से वो अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, फिर वो चलने लगा है, देन वो खड़ा हो गया। मतलब क्या हो रहा है, वृद्धि उसकी जो हो रही है वो इस डायरेक्शन में हो रही है। मतलब ये जो ग्राफ बना हुआ है ये ग्राफ दर्शाता है कि वृद्धि जो है पॉजिटिव वे में हो रही है। ठीक है। विकास देखिए, विकास का कर्व कभी क्या हो रहा है, इस टाइम पे ये ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। मतलब क्या हो रहा है कि अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। विकास में ऐसा ही होता है कि विकास पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। ठीक है, तो ये था वृद्धि और विकास में अंतर। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे वृद्धि विकास के बाद में जो आता है वो इसके सिद्धांत आते हैं। ठीक है, बाल विकास के सिद्धांत वो थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। वृद्धि और विकास से शायद ही कोई एक क्वेश्चन बने, लेकिन फिर भी पढ़ाना है, इस वजह से मुझे कंसेप्ट क्लियर करना आपका बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिद्धांत पढ़ेंगे, बाल विकास के सिद्धांत क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। तो प्लीज़ बी रेडी, नेक्स्ट सेशन में हम लोग आपसे मिलते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।